कोई बीमार होता तो गाड़ी आती है यहाँ तक, एम्बुलेंस? नहीं आओ, कभी नहीं आते। चाहे बीमार हो ये तो यहाँ सब मर जाते हैं। क्या विकास कार्य है आपके बघाड़ में? कुछ नहीं हो। वोट के समय तो हर विभाग के नेता आवत, गाड़ी ले घुसाते हैं, घर घर जाते हैं। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे लेके जाते हो आपको? झोली में लगे। रोड के लाई के दंगा थी यहाँ। फिर पता ही नहीं रहा क्योंकि लाइट नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, नेटवर्क है यहाँ पे? नहीं। चुनाव के समय तो बस लग जाते सर यहाँ। डिजिटल इंडिया के दौर में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पूरा गांव आज भी आदिम युग में जी रहा है, जहां बीमार को अस्पताल नहीं बल्कि मौत के साए में 4 किलोमीटर का जंगल पार करना पड़ता है। अनूपपुर के बघाड़ गांव की ये तस्वीरें विकास के दावों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। नमस्कार, मैं हूं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे देखकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए। पुष्पराजगढ़ जनपद का अंतिम गांव बघाड़, जहां की 250 की आबादी आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों बिजली, पानी, सड़क और नेटवर्क के लिए तरस रहे हैं। यहाँ कागजों पर तो सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ पथरीले रास्ते और सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार नजर आता है। अनूपपुर जिले के अंतिम छोर में बसा यह बघाड़ गांव मानो समय के चक्र में दशकों पीछे छूट गया है। यहाँ पक्की सड़क का नामो निशान नहीं है। हालात इतने भयावह हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस को बुलाना एक सपना है। ग्रामीणों को विवश होकर मरीज को कावड़ में लादना पड़ता है और घने जंगलों के बीच 4 किलोमीटर का सफर तय कर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। इलाज मिलने से पहले का यह संघर्ष ही कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। सिर्फ रास्ता ही नहीं, यहाँ जीवन की हर बूंद के लिए जंग है। गांव में प्यास बुझाने के लिए एकमात्र कुआं है जो गर्मियों में जवाब दे जाता है। इसके बाद ग्रामीण गड्ढा खोदकर दूषित पानी पीने को मजबूर होते हैं। तो यहाँ शासन की क्या क्या योजना है? लाइट, पानी, बिजली, सड़क कुछ है यहाँ पे? नहीं है। कुछ भी नहीं है। लाइट नहीं है। पानी नहीं, सड़क नहीं है। नेटवर्क है यहाँ पे? नहीं है। नेटवर्क नहीं है। जब कोई यहाँ पे कोई बीमार पड़ जाता है कभी एम्बुलेंस आती है यहाँ पे? नहीं। क्या विकास कार्य है आपके बघाड़ में? कुछ नहीं हो। क्या क्या नहीं है? सब चीज नहीं है। लाइट, पानी, बिजली, सड़क कुछ भी नहीं है। तो कैसे करते हो आप लोग? कैसे जीवन यापन करते हो? कैसे अब करता नहीं। अभी गर्मी का समय भी आ गया तो आप लोग पानी लेने के लिए कितना दूर जाते हो? ये गर्मी में तो भला असली टूटे पर रही है। जब कोई बीमार पड़ जाता है क्या एम्बुलेंस आती है कभी यहाँ पे? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं आती। लाइट है? नहीं है। नहीं है। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे लेके जाते हो आप लोग? झोली में ले जाते। झोली में ले जाते हो? कोई नेता विधायक यहाँ पे कोई आते हैं? कोई नहीं आना। कोई नहीं आते? कभी किसी और वोट के लाई के दंगा थी यहाँ। फिर पता ही नहीं रहा क्योंकि। अच्छा, वोट के बाद कोई नहीं आता? रही बात बिजली की, तो आजादी के इतने सालों बाद भी इस गांव की दहलीज तक रोशनी नहीं पहुंची है। और तो और आज के डिजिटल युग में यहाँ मोबाइल नेटवर्क का एक सिग्नल तक नहीं मिलता। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। पेट भरने के लिए राशन लेने भी 4 किलोमीटर दूर सराफा गांव जाना पड़ता है, जिससे पूरा दिन निकल जाता है। बच्चों के भविष्य की नींव यानी स्कूल की इमारत खुद जर्जर होकर मौत को दावत दे रही है। ताजुब की बात देखिए, सरकारी फाइलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ सड़क पूर्ण दिखाई गई है, लेकिन जमीन पर सिर्फ गड्ढे हैं। काका, इस गांव में किस प्रकार की समस्याएं आप लोगों को होती हैं? सब चीज की समस्या है। बीमार हो ये तो यहाँ सब मर जाते हैं। मुंडी में धो कितना ही नहीं पावे को। हाँ, तो आधे रास्तों में भी मर जाते हैं बीमार है लोग। अब न पानी आए, न लाइट आए, न कोई भी समस्या सब नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग के गांव आने के लिए सड़क की क्या स्थिति है? सड़क अब पैदल चला था। कोई बीमार होता तो गाड़ी आती है यहाँ तक, एम्बुलेंस? नहीं आओ, कभी नहीं आता है। चुनाव के समय गाड़ियाँ आती हैं? चुनाव के समय तो बस लग जाते सर यहाँ। कैसे बस आ जाती है? अब भाई अब जैसे क्या आवत हो आ जाते। अब कुछ बीमारियां है तो उन नहीं आवे। कभी कोई नेता आया आपके गांव में देखने, आप लोग का हाल चाल जानने की, आप लोग किस प्रकार रहते हैं? अरे नेता नहीं आवे सर, नेता को नेता नहीं आवे। वह दलपत से वोट के समय तो हर विभाग के नेता आवत, गाड़ी ले घुसाते हैं, घर घर जाते हैं। एक घर है हमारे यहाँ, तहाँ जा के संपर्क कर लेंगे। अच्छा, यहाँ के बच्चे 5वीं के बाद कहाँ पढ़ने जाते हैं? यहाँ से सरफा जाते हैं सर।
कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर है। पैदल जाते हैं। इन्हें नालन के देखत आया, उन्हें बहुत बुढ़ा जाता आवत है, नहीं ज्यादा हो तो फिर जाबो नहीं करें स्कूल, वापस आ जाते हैं घर। शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? जो अधिकारी हैं, नेता हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने गांव में सुविधाएं हों। कहा था सड़क नहीं तो काम करें, नहीं तो हम अभी से नहीं धीरे धीरे बुढ़ाने लगन, लेकिन अब वो काम नहीं हो रहे हमारा। क्या भविष्य देखते हैं अपने बच्चों का? का भविष्य ले पाबो, खेल कूद में भुला रहा था। यहाँ तो कोनो देखा सुनी है ही नहीं है कोई चीज। अब यहाँ तो कुछ नहीं है साहब, न रोड तो है पुरान दादी परत के बने रहा है, लेकिन यहाँ मरम्मत नहीं हो रहा है, न बिजली आए, न पानी पीने का कोई समस्या है। हेड पंप रहा साहब, पानी है चमास में भरे है, अब वो के हेड पंप का निकाल के ले गई नहीं, तो हम वहां से काहे मत डला इतनी करे पानी, कुछ कंकड़ डाला था तो पानी वहां टबूम कहा थे, कान लगा के सुना था, वहू कल निकाल के ले गई ने। अब हेड पंप खोदे हैं तो वहाँ पानी नहीं निकले, काउंट लगा यहीं तो ये है टाइट, 2-4 दिन में तो नावा थे। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को होनी चाहिए? हमें रोड चाहिए साहब पहले, इसके बाद बिजली, और फिर हेड पंप चाहिए, इंदारा कुआ चाहिए। आप लोग के गांव में हम देख रहे हैं घर के सामने से नीली नीली पाइप निकली हुई है, किस चीज की पाइप है? वो जल नल योजना के तहत पाइप को गाड़ देने साहब, कहूँ से पानी की जुगाड़ नहीं है, पाइप भर कर गाड़े। कब से गड़ा है? ये पर साल के गाड़े है साहब। राशन लेने कहाँ जाते हैं आप लोग? राशन लेने का सरफा जाता है पंचायत में। कितना दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। गांव तक राशन क्यों नहीं आ पा रहा है? यहाँ रोड नहीं है, ऐसे नहीं लाने वो कोटेदार। अच्छा, आपके गांव हम जब आ रहे थे तो कई सारे नाले पड़े थे। जी जी जी। बरसात के दिनों में क्या स्थिति रहती है? वहाँ बहुत बाढ़ चला थे साहब, छोटे छोटे बच्चे बह जाते हैं, अब कहाँ बताइए, बड़े बह जाते हैं अगर ज्यादा पानी बारिश हो गया तो गांव से बाहर आप लोग जा पाते हैं? है नहीं जा पावन। तिमनी बाजार है तो यहाँ पुलिया है तो कट जाता नहीं, यहाँ कनाए तो नहीं जा सका, घूमे का बहुत पड़ा थे। कभी नेता आते हैं आप लोग के गांव में? नहीं आवा साहब, पहले आ रहा है या ज्ञान सिंह डॉक्टर या कोहका वाले, और हमारे चटुआ वाले डॉक्टर दादा या दलपत परस्ते वो आवे। फुंदेलाल दादा विधायक है, फुंदेलाल दादा अभी तक नहीं यहाँ आए के देखे न कुछ, 5 वर्षीय कर चुके, मतलब 10 साल तक रह चुके। हमारे यहाँ रोड का देखे न, बिजली का देखे न, कुछ का देखे, तब कौन राजा का गोहराई साहब, हम क्या बताइए। तो आपके विधायक जी का तो कहना रहता है कि हमारी सरकार नहीं है तो कोई सुनता नहीं है, इसलिए हम कुछ विकास कार्य नहीं कर पा रहे। हाँ, यह जो आप वादे थे। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया, अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें मिले तो सिर्फ खोखले वादे। बघाड़ गांव की यह सिसकी क्या भोपाल और दिल्ली के गलियारों तक पहुंचेगी? आखिर कब तक इन मासूम ग्रामीणों को सरकारी फाइलों में विकसित और हकीकत में बदहाल रखा जाएगा? यह सवाल प्रशासन के उन तमाम अधिकारियों से है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर विकास की रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।